मसीह खुदावंद के पुरफजल जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। कलाम का एक अछूता टॉपिक लेकर आई हूँ और इसमें हम सबको आज एक फिक्र है कि हमारे बेटियां बेटे क्यों गैर कौमों की तरफ जा रहे हैं, क्यों उनकी तरफ मायल हो रहे हैं, और इन सब बातों का हल हम कलाम में मुकद्दस में देखेंगे। कलाम में मुकद्दस क्या फरमाता है और किस तरह हमारी बेटियां जो हैं वो फोर्स कन्वर्जन पर यकीन कर लेती हैं। उसमें जो सबसे बड़ी कमी है कि ख़ानदानों में कलाम की कमी है, क्योंकि कलाम की रोशनी से इंसानों की ज़िंदगी बदली जाती है, कलाम की रोशनी से इंसानों को बचाया जाता है। और हमारे बहुत सारे अनपढ़ बहन भाई हैं जो कलाम में मुकद्दस को नहीं पढ़ सकते। उनमें से कुछ का जिक्र है जो पढ़े लिखे हैं तो भी इब्लीस ने उनकी आंखें बंद कर दी हैं। कलाम में मुकद्दस के बारे में हमें क्या फरमाता है, सबसे पहले हवाला हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस इसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से मैं कलाम में मुकद्दस की तलावत करूंगी। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। यानी कि छिछोरी औरतों पर काबू पा लेना बहुत आसान काम है। जब हम अपने बच्चों को अपने कलाम की रोशनी देंगे, अपने बच्चों को कलाम की तरफ लेकर आएंगे और उन्हें पुख्ता कर देंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी दबे पांव आकर उन पर हमला नहीं करने पाएगा, और जो भी हमला उन पर करेगा वो मुंह तोड़ उसे जवाब देंगे। आज हम सबको ज़रूरत है कि कलाम की रोशनी हम दूर दूर तक पहुंचाएं। जैसे तीमुथियुस के दूसरे खत में पौलुस ने उन औरतों को प्रोमिनेंट किया है जो छिछोरी हैं, जो बुरी हैं और जो दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं। हम खरूज के किताब में देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि तू ना गैर कौमों में अपने बेटे बेटियों को देना, ना उनके बेटों और बेटियों को लेना। हमारे कलाम मुकद्दस में साफ बात लिखी है कि गैर कौमों में हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। हम एक और हवाला देखेंगे ज़बूर 16 और उसकी 4 आयत से मैं कलाम में मुकद्दस की तलावत करूंगी। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम क्या है, भर जाता है। यानी कि हमारा कलाम फरमा रहा है कि जो गैर मबूदों के पीछे दौड़ता है उनका गम बढ़ जाता है। हम देखते हैं कलाम में मुकद्दस में जिक्र है कि याकूब के बेटे ईसाऊ ने गैर कौमों की औरतों से शादी की, और वहाँ पर लिखा है पैदाइश के 26वें बाब में और उसकी 35 आयत में लिखा है कि इसहाक और रिबका का उन औरतों ने जीना वबाल कर दिया। यानी कि गैर कौमों की औरतें जब ईसाऊ घर में लेकर आया तो उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया। तो हम देखते हैं कि अगर नबियों के साथ, पैगंबरों के साथ ये काम हो सकता है तो हम आम इंसान हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने कलाम की रोशनी में चलें, अपने बेटे बेटियों को अपने कलाम के बारे में बताएं, अपने मज़हब के बारे में बताएं, और फिर हम देखेंगे कि कोई भी उन पर हमला ना करेगा, और जो कोई भी उनको फोर्स कन्वर्जन की तरफ लेकर आएगा वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं उन सारी फैमिली से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप इस बात पर तवज्जो दें कि आपके बच्चे डेली कितना कलाम को पढ़ते हैं, कितना उन बातों पर अमल करते हैं जो कलाम में मुकद्दस में लिखी गई हैं। कलाम में मुकद्दस में जो बातें लिखी गई हैं आप डेली अपनी फैमिली से उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि आप बड़े गड्ढे में जाने से उन्हें बचा सकें। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू। इसी तरह इस कलाम को सुनते रहें और शेयर करते रहें और इन अच्छी बातों को जो है दूसरों तक पहुंचाते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।